सर कोई प्लेन है 914 अननोन टेरिटरी से आया है सर। लैंड करने की परमिशन मांग रहा है। हाँ तो दे दो। एक सेकंड। प्लेन 914, ये प्लेन तो 1955 में उड़ा था और उसके बाद गायब हो गया था। ये हैं अपने सस्ते गूगल बाबा द कुलदीप सिंघानिया। ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, ये इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक्टर, डायरेक्टर, लसन, समझ गए ना तुम। ये सब कुछ हैं। इनको बस बिजनेस का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। विवेक बिंद्रा के बाद अगर कोई भी आता है बिजनेस का ज्ञान देने में, एमएलएम की मार्केटिंग करने में, तो वो आते हैं कुलदीप सिंघानिया। इनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर धरती पे कोई भी नहीं है। अपना संदीप महेश्वरी नहीं बोल सकते हो, सस्ता गूगल बाबा ही बोल सकते हो। तो एक बार आओ शुरू करते हैं। मिस्टर रेक रॉक, मैकडॉनल्ड्स के ओनर कुलदीप सिंघानिया, सीबीआई, जस्ट नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। जी बोलिए। हमारे सोर्सेज के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स की नेटवर्थ $217 बिलियन की है। जी। एक 30-40 रुपए का बर्गर जिसपे आपका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1.4% है, उसे बेच के $200 बिलियन का एम्पायर एक्सप्लेन करने का कष्ट करेंगे। वेल मिस्टर कुलदीप, मैकडॉनल्ड्स कभी बर्गर बिजनेस में तो था ही नहीं, वो तो लैंड बिजनेस में था। और बर्गर्स बेचना सिर्फ उसके लैंड बिजनेस की मार्केटिंग करने का एक तरीका था। मतलब भोले हैं आप कुलदीप जी। है खैर, हमारा जो बिजनेस था वो ये था कि हम पहले कोड़ियों के भाव पे लैंड लेते थे। फिर क्योंकि हमारा बर्गर्स लोगों को बहुत पसंद आते थे तो उसमें से बहुत सारे लोग हमारी फ्रेंचाइजी खरीदने हमारे पास आते थे। एंड एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस डील हम उन्हें वो लैंड लीज पे देते थे और कहते थे कि मैकडॉनल्ड्स बनाना है तो इसी लैंड पे बनेगा। अब इससे दो चीज़ें हुई। एक तो जैसे कोई भी फ्रेंचाइजी हमसे लैंड लीज पे लेता था, खूब सारा लीज का पैसा एक साथ हमारे पास आ जाता था बिना एक भी बर्गर बेचे। और दूसरा, जैसे ये खूब सारा पैसा आता था, हम वापस इसे कोड़ियों के भाव वाली ज़मीन खरीदने में लगा देते थे। और यही हम करते गए ओवर एंड ओवर अगेन टिल वी बिकेम अ $200 बिलियन कंपनी। मैकडोनल्ड है अपनी अमेरिका की कंपनी, ठीक है। अमेरिका में पहली बात तो सीबीआई कर क्या रही है, और साले तुझे वीजा दिया किसने अमेरिका जाने का, या वहां भी तूने अपना ज्ञान बांध दिया। और कुलदीप सर के हिसाब से मैकडोनल्ड को पहले ही पता लग जाता कि तुम इस जमीन पर, स्पेसिफिक जमीन पर अपनी फ्रेंचाइजी बेचोगे, तो वो जमीन हम पहले ही एक्वायर कर लेते हैं सस्ते पैसों में। वाह क्या लॉजिक है। अरे फालतू का गूगल से ज्ञान उठा के चेपना छोड़ो और अपनी इन फालतू की रील से लोगों को इंस्पायर करना छोड़ो और कोई ढंग की चीजें सिखाने लग जाओ। छोटा सा हिस्सा था। नाउ प्लीज गेट आउट। जैसे तू बोल रहा ना गेट आउट सीबीआई को, भाई साहब अगर तूने सच में ऐसा बोल दिया ना, तेरे गेट हमेशा के लिए सीज हो जाएंगे और सील तोड़े नहीं टूटेगी। अपनी बनाई हुई दुनिया से कृपया करके बाहर आ जाइए। सर कोई प्लेन है 914 अननोन टेरिटरी से आया है सर। लैंड करने की परमिशन मांग रहा है। हाँ तो दे दो। एक सेकंड। प्लेन 914, ये प्लेन तो 1955 में उड़ा था और उसके बाद गायब हो गया था। इसे लैंड करने दो। प्लेन 914 क्लियर्ड फॉर लैंडिंग। हाय, दिस इज एटीसी चीफ। आप ईयर 1992 में, क्या बता सकते हैं इतने साल आपका प्लेन कहाँ था? क्या 1992? Listen, you don't have the permission to fly. Stop! God damn it! Stop! कुलदीप भाई अपने पुराने क्राइम पेट्रोल की तरह, जैसे ही कोई डेथ हो जाती थी तो आस पड़ोस के लोग कॉल कर देते थे क्राइम पेट्रोल वालों को या सीआईडी वालों को कि भाई साहब आ जाओ, यहाँ पर डेथ हो गई है। तो वो दूर से सायरन बजाते हुए आ जाते थे। चोर होता था, कातिल होता था, वो भाग जाता था इधर उधर। अबे जब तुम्हें पता है कि तुम पुलिस वाले हो, तुमको कॉल करा गया है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर लाल बत्ती लगी, सारी चीज़ें सर्टिफाइड हैं, तो सायरन बजाने की जरूरत क्या है? पता तो लग ही रहा है, या फिर दिखावा करना होता है। तू उसे लैंड हो जाने देता, उसके बाद बता देता कि ऐसा ऐसा सीन है। पहले ही अपना खड़ा बाल मिटाना है, खड़ा बाल बाद में मेट लेता, पहले लैंड हो जाने देता। सारी मिस्ट्री अगर तुझे पता ही थी पहले से। क्या हो अगर मैं इस गाड़ी में ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दूं तो? हाँ मेरे भाई, गाड़ी एस्केलेटर से ही चलती है तो एस्केलेटर ही दबाएगा ना, ब्रेक तो दबाएगा नहीं तू। और क्या हो अगर मैं इस गाड़ी में लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मुड़ जाऊं तो? सर इस कार में एडास सिस्टम है सर, रॉन्ग टर्न मारते ही अलर्ट आ जाता है। ये जो तुम बैठा ना इसके अंदर, इतना तो गाड़ियों का ज्ञान है। 12 मॉडल होंडा सिटी होगी, 12 या 13 मैक्सिमम। 12-13 मॉडल होंडा सिटी में कौन सा अडास आता था बे? अबे ज्ञान भोपड़ू, ज्ञान लेके तो ज्ञान दे। सीधा चिपका दिया, उठा दिया, रील बना दी, स्क्रिप्ट बन गई, व्यूज आ गए। आप में से किस किस को ऐसे सपने आते हैं कि मैं एक बड़े से आलीशान से घर में रह रहा हूँ? किसी को भी नहीं आते मेरे भाई। वैसे अगर एक इंसान मोटिवेट होना चाहे ना, तो इस देश दुनिया की हर एक चीज उसे मोटिवेट कर सकती हाँ मोटिवेट कर सकती दुनिया की हर एक चीज, लेकिन सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, और वो है कुलदीप सिंघानिया खुद। है। एक जोक सुनाता हूँ। एक बार क्या है, दो दोस्त होते हैं, संता बनता। तो संता एक बार क्या है, पेड़ पे उल्टा लटका हुआ होता है। तो बंदा उससे जाके पूछता है कि भाई तू पेड़ पे उल्टा क्यों लटका हुआ है? तो संता पता है क्या कहता है कि भाई अभी सिरदर्द की गोली खाइए कहीं पेट में ना चली जाए। मस्त है ना, हंसो। ना तेरे से मोटिवेशन होता, ना तेरे से कॉमेडी। नींद आती, नींद दिन में और रात दोनों टाइम आती है। अगर नहीं आते हो तो नींद की गोली ले ले और सो जा मेरे भाई प्लीज।
मत परेशान कर यार लोगों को। मेरी क्या बचपन में एक बहुत गंदी आदत थी, और बचपन में थी मैं मानता हूँ, लेकिन वो वाली गंदी आदत कुलदीप भाई तुम्हारी अभी भी है। यकीन मानो यार, लोगों को मोटिवेट करने की गंदी आदत तुम्हारी अभी भी नहीं गई है। हे भगवान बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दे भगवान। हे भगवान बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दे भगवान। हे भगवान बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दे भगवान। हे भगवान इस प्यास को पानी पिला देना। समझदार को इशारा काफी है। ये काम तो तू पहले भी कर सकता था ना चूतिए। और क्या समझदार को इशारा काफी है? समझदार लोग तो यार तुझे फॉलो ही नहीं करते। नहीं, सामने तुम्हारे गिलास रखा है, बोतल रखी है, ढक्कन खोलना है, पीना है, पानी क्या गिलास में उसमें डाल के पानी गिलास में डाल लो, डायरेक्ट पी लो, कैसे ही पी लो यार। लेकिन हर चीज में ज्ञान घुसाना होता है, खड़ा बाल मिटता नहीं है ना इस बिना। अगर कोई इंसान 5 साल से एक ही मोबाइल नंबर यूज कर रहा है तो ये उसके बारे में 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता है। नंबर 1, उसके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या पुलिस केस नहीं है। नंबर 2, वो सीधा साधा और अपने पार्टनर के साथ लॉयल है। नंबर 3, उसके ऊपर कोई कर्जा या उधारी नहीं है। नंबर 4, वो लफड़ेबाज नहीं है और समाज में उसका लेन देन सही है। और नंबर 5, वो एक जिम्मेदार और भरोसेमंद इंसान है। तो इस घोर कलयुग में किसी को भी अपना पार्टनर चूज करने से पहले उससे एक बार ये जरूर पूछ लेना कि उसके पास ये मोबाइल नंबर कितने टाइम से है, वरना जिंदगी बर्बाद हो गया। अरे कुलदीप भैया, वो है क्या ना, मैं अपना नंबर, मोबाइल नंबर पिछले 12 साल से एक ही नंबर यूज कर रहा था। लेकिन अभी हुआ क्या ना, पिछले साल दिसंबर में 2024 में मेरा पुराने वाला नंबर खो गया। तो उसके बाद से ना, जैसे मतलब अब उम्र भी हो गई थी यार, तो रिश्ते विश्ते आने शुरू हो गए थे। तो जैसे ही लड़के वाले आ रहे हो तो सीधा यही पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप अपना नंबर बताओ कितने साल पुराना है। तो मैं उनको बोलता हूँ यार 6-7 महीने पुराना है। तो बार बार रिजेक्ट हो जा रहा हूँ यार। इसका कोई निवारण बताओ, इसका कोई सोल्यूशन बताओ, कैसे इस चीज से ना बाहर आया जाएगा। पहले तो मुझे ना ऐसा मैकेनिज्म पता करना है जिससे पता लग पाए कि भाई इसका नंबर 5-7 साल पुराना, 10-12 साल पुराना है। और दूसरा यार, अगर कोई भी बंदा, मान लो कोई गरीब है बेचारा यार, किसी के पास नहीं है 5-7 साल पुराना नंबर, किसी की उम्र अभी 18 साल हुई है और 19 साल की उम्र में उसकी शादी हो रही है, तो 1 साल उसका पुराना नंबर हो, तो इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से रंडवा ही मरेगा यार। ज्ञान ये वाली रील जो तुमने बनाई ना जिस स्क्रिप्ट के ऊपर, ये वाली रील की स्क्रिप्ट सेम वीडियोज मैं कम से कम 167 बार देख चुका हूँ यार। ज्ञान तो अपना कॉपी कर लेता, कम से कम दूसरे की रील का उठाया, ज्ञान चेप दिया, बैकग्राउंड चेंज, चेहरा चेंज। इनका सही है भाई, ना कोई मेहनत करनी पड़ती, ना कोई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती। सीधा गूगल पर जाओ और लिखो, वहां पर टाइप करो बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी, वो उठाओ, सीधा अपनी रील के ऊपर आके चेप दो। अबे तेरे से ज्यादा अच्छी स्टोरी तो यार अंतर्वासना में मिल जाएंगी। यार ये स्टिकर ही नहीं उतर रहा। ये फ्रूट पे से स्टिकर निकालने से पहले स्टिकर पे जो नंबर लिखे हैं ये जरूर पढ़ लेना। क्यों? तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर लिखा है इस पे? अबे तू थोड़ा कंट्रोल। मेरा मतलब ये जो स्टिकर पे नंबर लिखे होते हैं ना, यही बताते हैं कि आप असली में फ्रूट खा रहे हैं या फिर जहर। मतलब बचपन में बॉर्नविटा नहीं पिया था ना? नहीं, तब भी। खैर, इन फ्रूट्स पे 4 डिजिट के कोड लिखे हुए होते हैं, इन्हें हम PLU कोड कहते हैं। अगर ये कोड 3 या 4 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स डाल के उगाया गया है। और वहीं अगर स्टिकर पे कोड 9 नंबर से स्टार्ट होता है और 5 डिजिट का है, इसका मतलब वो नेचुरली उगाया गया है, ऑर्गेनिक है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ही ऐसा है, कोई भी ज्ञान आके पेल दो फीड में आके, कोई ना कोई तो बकचोद होगा ही जो सुन लेगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अमीर लोग हैं इस धरती पर जिनको फल फ्रूट खाने का हक है। भाई मेरा संतरों का बाग है मान ले, ठीक है, वहां मैं जा रहा हूँ, ठीक, गोबर की खाद से मैं सारी खेती कर रहा हूँ, संतरे उगा रहा हूँ और फिर सीधा संतरे खा रहा हूँ। उनके ऊपर कोई स्टिकर नहीं है। किसी पेड़ से देखा तुमने जन्मजात को स्टिकर लग गया है? स्टिकर तो इंसान ही लगाता है, इंसान ही सर्टिफाई करता है। तो इसका मतलब जो सीधा खेत से फल आते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो किसी लैब में जाते हैं, वहाँ टेस्ट होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर स्टिकर लगता है, तब वो ऑर्गेनिक माने जाएंगे। इसका मतलब तो किसी किसान को, गरीब आदमी को तुम्हारे हिसाब से फिर जीने का हक है ही नहीं। बचपन में बॉर्नविटा नहीं पिया था ना? नहीं, तब। जहर और केमिकल तो भाई बॉर्नविटा में भी होता है, उसको नहीं बोलेगा तू, है ना, क्योंकि उसको तो स्पॉन्सर करने के पैसे मिले हैं। ये है आपका एक बाल, कितना ही स्ट्रांग होगा? वेल, आपका एक बाल इतना स्ट्रांग होता है कि वो 40 सिक्कों को अकेले उठा सकता है। ना 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 कुलदीप भाई, इस बात में मैं आपके कतई खिलाफ हूँ यार। ये हमारा कोई भी बाल नहीं है, ये तेरा एक खड़ा बाल है जो आज तक निकला नहीं था, अभी भी खैर नहीं निकला, वो टूट ही गया, बीच में से टूट गया, तो दोबारा उग जाएगा वो। और ये 40 सिक्कों का भार नहीं है, सारी तेरी बकचोदियों का भार भी झेल लेता, तो जो तू गूगल से उठा के लाता और यहाँ पर आके पेल के चला जाता है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। और आज खातर सारे भाइयों ने फिर राम राम।